Hello bachcho, let's hit this question. The question says directions. These questions consist of two statements, each printed as assertion and reason. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. इस क्वेश्चन में हमें assertion and reason दे रखा है, हमें बताना है कौन सा जो है सही है चारों ऑप्शंस में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट जो है इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि HIV क्या होता है। HIV की अगर हम बात करें, जिसे हम ह्यूमन इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। और ये जो वायरस होता है वो अटैक करता है बॉडी के इम्यून सिस्टम को और इसे जो है वीक कर देता है। इम्यून सिस्टम को क्या करता है, अटैक करता है और यहाँ पे वीक कर देता है। अब यहाँ पे बात करें, हमारे बॉडी के बहुत सारे सेल्स को भी ये क्या करता है, टारगेट करता है और इसे जो है कमजोर कर देता है। उसके बाद ये जो वायरस होता है इसकी वजह से यहाँ पे एक डिजीज होता है जिसे कहा जाता है एड्स यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी डिजीज और कह सकते हैं सिंड्रोम। और यहाँ पे ये जो एड्स होता है वो फेटल स्टेज होता है HIV इन्फेक्शन का। और अगर हम बात करें ये जो HIV इन्फेक्शन होता है वो कैसे जो है ट्रांसमिट हो सकता है, ये हो सकता है ब्लड से, उसके बाद हो सकता है सीमेन के द्वारा, सीमेन हो गया, वेजाइनल फ्लूइड के द्वारा, उसके बाद हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा भी, ब्रेस्ट मिल्क एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अब ये देखा जाता है कि जो HIV इन्फेक्टेड पर्सन होता है वो यहाँ पे कह सकते हैं कि इन्फेक्टेड पर्सन जो होता है इसमें डिजीजेस आर मोर प्रोन या कह सकते हैं ससेप्टिबल होता है, मोर प्रोन या ससेप्टिबल होता है टू अपॉर्चुनिस्टिक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं कि इन्फेक्शन तब होता है और कह सकते हैं दैट अकर मोर फ्रिक्वेंटली एंड आर मोर सीवियर। ये सीवियर होता है इन इंडिविजुअल विथ वीकेंड, जिसका क्या हो, वीकेंड इम्यून सिस्टम हो, वीकेंड जो है क्या हो, इम्यून सिस्टम हो। और ये जो इन्फेक्शन होते हैं वो किसके थ्रू हो सकते हैं, किसी के भी थ्रू, जैसे कि पैथोजन क्या हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस के थ्रू। अब ये जो इन्फेक्शन होते हैं ये कॉज्ड बाय पैथोजन दैट यूजुअली डू नॉट कॉज डिजीज इन हेल्दी पर्सन बट कैन टेक एडवांटेज ये जो है ले सकते हैं किसका, अपॉर्चुनिटी का, क्योंकि पहले से उसका जो इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइडेड बाय अ कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। सो एग्जाम्पल इंक्लूडेड जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस, फंजाई, ये जो पैरासाइट होते हैं वो नॉर्मली यहाँ पे कंट्रोल्ड होते हैं हेल्दी पर्सन में। लेकिन अगर किसी का यहाँ पे वीकेंड और वीक जो है इम्यून सिस्टम है तो ये क्या होंगे, कंट्रोल नहीं होंगे। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए HIV इन्फेक्शन हो सकता है। सो अब यहाँ पे अगर बात करें, इम्यून सिस्टम जो है यहाँ पे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है कब, HIV इन्फेक्शन के टाइम में। क्योंकि यहाँ पे ये जो वायरस होता है HIV वायरस वो किसे टारगेट करता है, जो CD4+ यहाँ पे T सेल्स होता है उसे जो है ये क्या करता है, T सेल्स जो होता है उसे क्या करता है, ये टारगेट करता है। और ये जो T सेल होते हैं बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं इम्यून डिफेंस में, किसमें,
हमारे इम्यून डिफेंस में अगर यही जो है टारगेट कर लिया जाएगा, ये वीक हो जाएगा, तो इम्यून सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, वीक। सो यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, जो बॉडी होगी वो मोर ससेप्टिबल हो जाएगा, मोर जो है क्या हो जाएगा, ससेप्टिबल हो जाएगा टू इन्फेक्शंस, टू इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस के। अब यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में चले तो पहला ऑप्शन दे रखा है कि इन्फेक्टेड पर्सन डिजीजेस आर प्रोन टू अपॉर्चुनिस्टिक। तो यहाँ पे हमने देखा कि अगर वीक हो गया है इम्यून सिस्टम तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कोई भी पैथोजन को, ताकि वो अटैक कर सके और यहाँ पे डिजीज कॉज कर सके। तो यहाँ पे ये पहला ऑप्शन हमारा यानी कि एजर्शन क्या है, सही है। रीजन है इम्यून सिस्टम वीकेंस ड्यूरिंग HIV इन्फेक्शन। और इम्यून सिस्टम कब वीक होती है, HIV इन्फेक्शन के टाइम में, क्योंकि CD4 सेल्स को यहाँ पे मेनली टारगेट किया जाता है बाय HIV वायरस, जिसकी वजह से इम्यून डिफेंस जो है हमारा क्या हो जाता है, वीक हो जाता है और मोर ससेप्टेबल हो जाता है इन्फेक्शन या कह सकते हैं डिजीजेस के। यानी कि रीजन भी इसके लिए सही दे रखा है, यानी कि रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन के लिए। तो हम ऑप्शन में चलते हैं। ए दे रखा है असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यानी कि यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन जो है सही है, करेक्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बी ऑप्शन में अगर हम देखें दे रखा है असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यानी कि ये क्या होगा, गलत, क्योंकि यहाँ करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन दे रखा है। सी है असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स, अगेन ये क्या होगा, गलत। डी है असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, अगेन ये होगा गलत। So the right answer of this question is option A. Hope you understood it well. Best of luck.